9 दिन चले 2.5 कोस, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा बिजी होना, लेकिन प्रोग्रेस बिल्कुल ज़ीरो। मज़ेदार बात यह है कि हम सभी आजकल बिल्कुल ऐसे ही जी रहे हैं। सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, टू डू लिस्ट भरी हुई है, गोल्स की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से लगता है कि कहीं पहुँचे ही नहीं। और शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से। चरे वेती, चलते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, चलते रहो और सीखते रहो। यही बात कही मॉडर्न न्यूरोसाइंटिस्ट एनी लॉर ने अपनी बुक टिनी एक्सपेरिमेंट्स में। वे कहती हैं जिंदगी को किसी टेस्ट की तरह मत बनाओ, उसे एक प्रयोगशाला बनाओ, यानी कि एक लैब की तरह बनाओ। ये किताब हमें सिखाती है आपको अपनी पूरी जिंदगी का फैसला आज नहीं करना, आपको केवल अगला छोटा प्रयोग करना है। और यही कारण है यह किताब सेल्फ हेल्प नहीं बल्कि सेल्फ डिस्कवरी की किताब है। न्यूरोसाइंस क्या कहती है? बताती है कि हमारा ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है लेकिन ग्रोथ अनसर्टेनिटी में होती है। इसलिए जब हम छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमारी लर्निंग तेज हो जाती है। ये बुक कहती है प्लेस गोल्स विद एक्सपेरिमेंट्स। लाइफ इज़ नॉट अ टेस्ट, लाइफ इज़ अ लेबोरेटरी। जिंदगी एक परीक्षा नहीं बल्कि एक प्रयोगशाला है। लेसन 1 कहता है लाइफ इज़ नॉट अ टेस्ट। हम में से अधिकांश लोग जीवन को फाइनल एग्जाम समझते हैं, एक गलती और सब खत्म। एक फेलियर से हम घबरा जाते हैं, लेकिन राइटर कहती है जिंदगी कोई बोर्ड परीक्षा नहीं है, यह एक लैब की तरह एक लेबोरेटरी है जहाँ फेल होना हार नहीं है। यह डाटा है, फीडबैक है और लर्निंग है। हम फेलियर से फीडबैक लेते हैं, डायरेक्शन समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 है क्यूरियोसिटी इज़ अ सुपर पावर। राइटर कहती है बच्चे तेजी से क्यों सीखते हैं? क्योंकि वे क्यूरियस होते हैं। वे परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, डिस्कवर करते हैं, और ग्रोथ की शुरुआत डिस्कवर से ही होती है। लेसन 2 भी हमें यही सिखाता है। प्रश्न पूछो, आस्क क्वेश्चंस। लेसन 3 है स्मॉल एक्शंस एंड बिग रिजल्ट्स। दुनिया बड़े बदलावों की बात करती है, लेकिन जीवन छोटे छोटे प्रयोगों से बदलता है। 5 मिनट्स मेडिटेशंस, 1 पेज राइटिंग, 1 ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, छोटे छोटे कदम और बड़े परिवर्तन करके देखना। जैसे ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा तो नई स्किल्स सीखना जो आपकी मदद करे। लेसन 4 है फेलियर इज अ इंफॉर्मेशन। फेलियर कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होता, फेलियर डाटा पॉइंट होता है। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स फेल होने पर खुद को बेवकूफ नहीं कहते, वे सीखते हैं, और हमें लाइफ में भी यही करना है। फेलियर से फीडबैक लेते हुए उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। Oh my God! ये लेसन हमें सिखाता है पैशन इज क्रिएटेड नॉट फाउंड। लोग पूछते हैं मेरा पैशन क्या है, जबकि राइटर कहती है पैशन कहीं छिपा नहीं होता, पैशन एक्शन से पैदा होता है। पहले करो, फिर सीखो, और फिर उस चीज़ में आपका मन लगने लगेगा। एक्सपेरिमेंट्स करो, खोजियो, करके देखो, तभी आपको पता चलेगा कि रियलिटी आखिर है क्या। चीज़ हमारी पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स सब में हेल्प करेगी। लेसन 6 है अपनी आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल बनाओ। सबसे खतरनाक सेंटेंस क्या हो सकता है? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। कौन जानता है, शायद आपने अभी तक कोशिश ही नहीं करी। टाइनी एक्सपेरिमेंट्स हमें पहचान की जेल से बाहर निकालती है। नेगेटिव सेंटेंसेस को बार बार मत कहो। मैं कार नहीं चला सकता, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मैं बुक नहीं पढ़ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स करो। उसे लगभग 30 दिन तक लगातार करने की कोशिश करो, और अगर आप तब भी नहीं कर पाओ तो भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि सीख कर ही आदमी आगे बढ़ता है। नेक्स्ट चैप्टर है ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आखिर हैं क्या। ये एक प्रोसेस है हाइपोथेसिस और एक्शंस के बीच की। आप टारगेट लेते हो कि आपको वेट लॉस करना है, आपकी एक हाइपोथेसिस है। लेकिन अगर आप सोचते हो गुड डाइट अगर मैं अगले 30 दिनों तक लेता हूँ तो क्या होगा, ये एक एक्शन है। यही टाइनी एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट्स हमारे माइंड को शिफ्ट करते हैं, यानी एक नई नॉलेज हमें मिलती है जिससे हमें काम करने में आसानी होती है और हमारा मन लगा रहता है। 8th चैप्टर हमें सिखाता है लर्न इन पब्लिक। जो सीख रहे हो उसे शेयर करो,
यही क्रिएटर्स की सुपर पावर होती है और यही ग्रोथ का सबसे अच्छा रास्ता है। जो आप सीखते हो उसे शेयर करने से आपकी रिटेंशन पावर भी बढ़ती है। लेसन 9 है रीडिफाइनिंग सक्सेस। सफलता का अर्थ केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है। सफलता का अर्थ है हर दिन थोड़ा अधिक जागरूक होना, थोड़ा अधिक सीखना, थोड़ा अधिक विकसित करना। लेकिन राइटर इसे पुरानी डेफिनेशन कहती है। अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ दिस बुक, सक्सेस की नई डेफिनेशन है लगातार सीखते रहना, इवॉल्व होते रहना, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर कर अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स ग्रोथ और अपने इमोशंस लेवल पर भी सुधार लाना। लेसन 10 है लाइफ इज़ अ लेबोरेटरी। पूरी किताब इस वाक्य में ही है कि हमें खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें खुद को डिस्कवर करने की ज़रूरत है। और स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है एक छोटा प्रयोग, फिर दूसरा और फिर तीसरा। लगातार काम करते रहना, सीखते रहना, क्योंकि जीवन का रहस्य परफेक्ट आंसर्स में नहीं है, बल्कि लगातार पूछे गए क्यूरियस क्वेश्चंस में छिपा है। चरे वेती चलते रहो, सीखते रहो और प्रयोग करते रहो।